बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है शहर में शोर है और जिस बात की इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा है देश में वो है नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। 19 तारीख को उनका नामांकन हुआ। नामांकन करने वाले वो एकमात्र शख्स रहे, इसलिए उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया और 20 तारीख को भाजपा कार्यालय में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया, उनका ऐलान कर दिया गया। और इस दौरान भव्य कार्यक्रम एक तरीके से देखने को मिला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। नितिन नवीन कौन है? नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के विधायक, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, संगठन को लेकर कई बड़े काम कर चुके हैं, सिक्किम में सह प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं, छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं। जिस छत्तीसगढ़ को लेकर ये 2023 में कहा जा रहा था कि वहाँ भाजपा किसी भी कीमत पर नहीं जीतने जा रही है, वहाँ पर कमल खिला चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं जिसके लिए भाजपा जानी जाती है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। और नितिन नवीन पटना के बांकीपुर सीट से विधायक हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि वो तमाम कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, उनकी पहचान रखते हैं और कोई भी कार्यकर्ता कभी भी यानी 2 बजे रात को भी मिलने जाता है तो नितिन नवीन उससे मिलते हैं। तो भाजपा में सिर्फ ये आज का बदलाव नहीं है, बल्कि आने वाले 20 सालों में किस तरीके से पार्टी चलेगी, इसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई है, उसको लेकर एक नींव रखी गई है। हम इस वक्त भाजपा कार्यालय में हैं और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, तमाम भाजपा के बड़े नेता मौजूद हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की तमाम संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे कि इस दौरान नितिन नवीन को लेकर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ है बिहार के युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता प्रमोद सिग्रीवाल जी। भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या कहेंगे नितिन नवीन को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने परम आदरणीय नवनियुक्त और निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि नितिन जी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और हमारे 14 करोड़ कार्यकर्ताओं के लिए भी गर्व की बात है कि एक युवा जो हम लोग के बीच का है वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई भी व्यक्ति ऊंचाई वाले पद को प्राप्त कर सकता है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई और शुभकामना दूंगा और साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसा फैसला किया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा फैसला किया कि एक बिहार के युवा को उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाया। बिहार ने तो हमेशा दिशा दिया है। ये बिहार चाणक्य की धरती से आने वाले हैं नितिन नवीन जी, हमारे भिखारी ठाकुर जी के धरती से आने वाले हैं, महेंद्र मिश्र जी के धरती से आने वाले नितिन नवीन जी। एक चीज मैं पूछ रहा हूं कि बिहार को लेकर एक चर्चा होती थी कि बिहार में भाजपा ने अपना नेता नहीं तैयार किया, लेकिन आज बिहार से भाजपा का नेता पूरी भाजपा को आगे बढ़ाएगा। देखिए, ये लोगों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक है, प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 14 करोड़ कार्यकर्ता है वो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की क्षमता रखता है और देश का प्रधानमंत्री बनने का क्षमता रखता है। बिहार में इसका क्या असर दिखेगा? नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का बिहार में क्या असर दिखेगा? ये बिहार तो विकसित बिहार बन ही रहा है और अब श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में बिहार जो विकास का रफ्तार पकड़ चुका है और विकसित बिहार बनकर रहेगा। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर में है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नितिन नवीन का जो कामकाज का आगाज हुआ है, इस दौरान जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोग भी हैं। आप लोग भी आए हुए हैं नितिन नवीन जी के जो कमान वो ले रहे हैं हाथों में, क्या कहेंगे आप?
देखिए, सबसे पहली बात तो आज जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आज उनको जो है पद मनोनीत किया गया है। और कहना यह है कि जो विपक्ष थे, विपक्षों को आज जो है वो बिल्कुल बंद हैं, क्योंकि उन्होंने विपक्षों ने सदा क्या करा था, तो सिर्फ मुद्दे ठाने शुरू करे थे। मुद्दे ठाने का काम रहा है। आज हमें पता है मोदी जी के कार्यकाल में जो है जनार्दन बहुत बढ़ रहा है, जनता जनार्दन बढ़ता जा रहा है और जनता को बहुत सुख और चैन सुकून मिल रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि इनके पिताजी भाई पार्टी में रहे हैं और ये परिवारवाद का एक उदाहरण है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है। देखिए, विपक्ष का जो कहना है वो सरासर गलत है और उसको सिर्फ मुद्दा बनाना है, और मुद्दा उसको शब्द तो है नहीं अब उनको बोलने के लिए। 80 सालों से कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष था बताइए, या तो इनके बाप या इनके दादी या इनके माँ। मैं कहना चाहता हूँ मैं देश का तो एक दलित को बनाया है उन्होंने। दलित को बना, वो भी मजबूरी है, कोई और चेहरा था ही नहीं, कोई चेहरा ही नहीं है। वैसे तो कहते हैं मुसलमानों के हमदर्द बनते, मैं भी तो मुस्लिम हूँ, मुसलमानों के हमदर्द बनते, बनाते किसी को। इनका तो डीएनए ही नहीं पता कांग्रेस का। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है देश में। अच्छा, 70 सालों से अत्याचार किसने किया? मुसलमानों को आज भी मुसलमान फख्र से कहता है और कह रहा है कि हम विकसित भारत की ट्रेन के अंदर बैठे हैं, विकसित भारत के अंदर सब कुछ मिल रहा है हमें। क्या नहीं? राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि विकसित भारत का ख्वाब यही बताएंगे। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, हम देश के मुसलमान हैं, हम जानते हैं अच्छा बुरा क्या है। 2014 से लेके आज तक हमको योजनाएं मिली है, क्या हमारी बहनों को सम्मान नहीं मिला? 3 तलाक का सम्मान नहीं मिला? 3 तलाक का सम्मान नहीं मिला हमारी बहनों को? मिल रहा है। और जिसके आगे बेटी नहीं है, जिसके आगे बेटी का सम्मान देने का लायक ही नहीं है, वो क्या बनेगा? बेटी का दर्द क्या जानेगा? हम जानते हैं, हमने देखा है कि हमारी बहन बेटी को दर्द क्या होता है। आज उत्तर प्रदेश का नाम जन्म स्थान है हमारा यूपी का। आज 12 बजे भी कहीं अपने घर पे जा सकती है बेटी, स्टेशन से उतर के स्टेशन से रेलवे स्टेशन घर जा सकती है। ये योगी का राज है, ये मोदी का राज है। और यही विपक्ष था जो हमें डराता था। कभी आरएसएस से डराता था, कभी पाकिस्तान से डराता था। आज हम खुल के अपने इस भारत के अंदर नमाज पढ़ते हैं, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। और जहाँ अत्याचार हो रहा है वो पाकिस्तान, बंगाल, बांग्लादेश होगा जहाँ अत्याचार हो रहा है। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से, लेकिन देश के तमाम हिस्सों से अलग अलग लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जो अपना कार्यकाल का आगाज कर रहे हैं, इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहाँ से आए हैं? भाई हम तो बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं। यहाँ दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी में हम हैं और यहाँ के निगम पार्षद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये नितिन नवीन जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इतना खुशी है पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता। और इनके अध्यक्ष बनने से लोगों को ये लग गया है कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ, क्योंकि एक नया युवा में ज़्यादा उत्साह है। अच्छा, बिहार को पॉलिटिकल शार्पनेस के लिए जाना जाता है कि बिहार के लोग ना राजनीतिक तौर पे बहुत चालाक होते हैं, बहुत समझ रखते हैं। ये पहला मौका है जब बिहार से किसी नेता को इतना बड़ा पद दिया जा रहा है। आप देखिए, बड़े मंत्रालय भी बिहार के कम ही नेताओं को मिलता है। लेकिन शायद आपको शायद पता हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनाने वालों में इनके पिताजी थे और संगठन बनाने वालों में थे। और ये पहली बार ऐसा जो विधायक हैं, ये 5 बार विधायक लगातार रहे, सबसे कम उम्र में विधायक बने थे नितिन नवीन जी। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए आज जो आपने जितने बड़े बड़े देख रहे हैं, आज जो गंगा नदी के ऊपर फ्लाईओवर सब बनाने वाले हमारे नितिन नवीन जी हैं। नितिन नवीन जी का जो विकास का काम और जो विधानसभा में काम किए हैं, ये शायद भारत में एकाध कोई ऐसे नेता होंगे जो इतने कम उम्र में विधायक बने और 5 बार लगातार बने, कभी हारे नहीं आज तक एक बार भी। आपने इनके पिताजी का जिक्र कर दिया तो मैं पूछ ही देता हूँ, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये परिवारवाद के ये भी तो उदाहरण है। नहीं, उनके मरने के बाद ही विधायक बने हैं, पहले उनके सामने नहीं बने हैं। जब विदेश जाने के लिए तैयारी किए थे, जब इनके पिताजी का डेथ हुआ था तो विदेश जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज के टाइम की बात है। 21 साल की उम्र था उनका, 25 साल का। अब 25 साल की उम्र था और पार्टी ने इनको कहा कि आप पढ़ाई मत करो, आप विधायक बनो, क्योंकि पार्टी की आपकी जरूरत है। पार्टी के कहने पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा इन्होंने। आप भी सर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन जी आज कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, जमीनी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये अपने आप में हमारे सिद्धांत है। नितिन जी के साथ साथ पूरे देश की युवा शक्ति जुड़ गई है। आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंचाइयों में जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस प्रकार से उनमें विश्वास जताया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है।
बिल्कुल। लेकिन सर नितिन नवीन को लेकर, जब नितिन नवीन राष्ट्रीय चुनौतियां बहुत है, बंगाल है, आसाम है, तमिलनाडु है, केरल है, दक्षिण भारत एक बड़ी चुनौती है, बंगाल बड़ी चुनौती है, इसको कैसे डील करेंगे आप लोग? जब माँ का आशीर्वाद बेटे पर होता है, ऐसे भाजपा का आशीर्वाद, भाजपा के देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। ऐसे अध्यक्ष नितिन जी सारी चीज़ों को पूरा करेंगे और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों पे ले जाए। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। उनके गांव से जो एमएलए है ना, वो आए हुए हैं। उनके गांव में लड्डू बंटवारे, अगर उनसे लेना हो तो। नितिन नवीन जी तो नवादा से जो तो है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। उनके पैतृक गांव में आज हमारे विधायक हिसुआ से अनिल सिंह जी है, उनके गांव में 101 किलो लड्डू और पूरा प्रोग्राम स्वागत का कार्यक्रम उनके गांव में रखा गया है। नितिन नवीन ने आज जैसे ही पार्टी में कमान संभाली है, उसके बाद देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जश्न है। एक बार आप लोग अपना जश्न मना सकते हैं और यहाँ देखिए, चाहे वो हर वर्ग के लोग हो, महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, और तमाम लोगों में एक खुशी की लहर एक तरीके से देखी जा सकती है। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नितिन नवीन जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? हमें बहुत बहुत खुशी हुई है कि नितिन जी हमारे वो बने हैं। सर आप क्या कहेंगे? हम दक्षिण दिल्ली के कार्यकर्ता हैं और बहुत जोश में हैं सभी के सभी। हम सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि एक यंग नेतृत्व हमें मिला है। हम उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। आप मैम महिला के तौर पर नितिन नवीन को किस तरीके से देखती हैं? पार्टी में ना सिर्फ एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन नितिन नवीन के नेतृत्व में जब अगला चुनाव लड़ा जाएगा तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इस तरह से देखती हूँ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज नियुक्त हुए हैं, तो उनको पहली बात तो मैं बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं अपने पूरे शुभारंभ फाउंडेशन की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं जानती हूँ कि महिलाओं को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा और महिलाएं आगे बढ़कर हिस्सा लेंगी और पार्टी को सशक्त बनाएंगी। तो शहर में शोर है कार्यक्रम आप देख रहे हैं, और आप देखिए यहाँ जो मुख्य गेट है, यहाँ पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। आप लोग यहाँ पे नितिन नवीन के कार्यक्रम में जब वो कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, आप लोग शामिल होने आए हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये बीजेपी का जो है कमल हर जगह खिल रहा है और ये अभी जो उपाध्यक्ष हैं सबसे कम उम्र के बने हैं अध्यक्ष, और बाकी इनकी मोदी जी के नेतृत्व में इनका आगे कार्यकाल बढ़ता रहेगा और ये बड़े यशस्वी हैं। और अब बाकी तो मोदी जी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि इनके कार्यकाल के बारे में पता चलेगा। नितिन नवीन के अध्यक्ष काल में आप क्या बड़े बदलाव पार्टी में देख रहे हैं? देखिए, दुनिया का सबसे युवा देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष, अपने आप में यह एक संदेश है कि युवाओं को बिना किसी महत्वाकांक्षा के राजनीतिक क्षेत्र में यदि काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करते रहिए। एक दिन आप भी नितिन नवीन जी की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। यह एक बड़ा संदेश है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी जहां यदि नहीं है, वैसे तो प्रचंड भगवा पूरे देश में लहरा है, दक्षिण भारत में नहीं है, वही चुनौती है। तो दक्षिण भारत हमारे लिए कोई चुनौती है? निश्चित रूप से आने वाले समय में हम देखेंगे, आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु केरल में सरकार बना रहे हैं। यस, निश्चित रूप से आप देखेंगे। अभी जो पीछे केरल में जो आपका चुनाव आया था, उसका पंचायत का, नगर पंचायतों का, नगर निगमों का, उसमें हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले समय मेयर भी बन गया, मेयर भी बन गया है। आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, वहाँ हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे कि यदि आप पीछे चले जाएंगे तो 1980 में हमारे 2 सांसद थे, तब लोग हमारा उपवास उड़ाते थे। आज इसी तरह आप दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में दक्षिण में भी कमल खिलेगा। हमारे आप क्या कहें? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, छिंदवाड़ा जिले से, जहाँ आज़ादी के बाद हमारी सीट बीजेपी जीती। कमलनाथ वहाँ प्रतिनिधित्व करते थे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मोदी के फैक्टर ने, मोदी जी के कामों ने, मोदी जी की जनता ने जिताया और उनकी जमानत जब्त कराई। वैसे बंगाल में भी अभी जमानत जब्त होने वाली है, बिहार में भी लालू जी की जमानत जब्त हुई, तेजस्वी की। पूरे दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लेकर केरल से लेकर पूरा कमल खिलने वाला है। तैयारी हो गई है और वहाँ एक नारा चल रहा है, बच्चा मांगे माँ की गोदी और देश मांगे नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि आप लोग वोट चोरी करते हैं। झूठ बोलता है, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो तो आरोप लगाएंगे, चोर चोर मौसेरे भाई, अली बाबा 40 चोर सब मिल गए हैं बिहार में, बंगाल में। और वो ममता बनर्जी ग्रीन फाइल की चोरी करके ले जाती हैं, वीडियो बनती हैं और आरोप हम पे लगाती हैं। SIR होने नहीं दे रही हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो करने नहीं दे रहे। इनको तो जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए तिहाड़ में, क्योंकि
काम करते नहीं है, वोट उनके पास है नहीं, तो सोचते हैं कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी नहीं हुआ भैया, जनता के बीच में जाइए, उनके सुख दुख में शामिल होइए, तो निश्चित रूप से जनता आपके साथ खड़ी मिलेगी। सत्य एक चीज है, चूंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल शार्प क्वेश्चन हो जाएगा सर। राहुल गांधी आपके मध्य प्रदेश में गए थे कल, इंदौर में घटना वहां पर जो घटना हुई थी उनके पीड़ित परिवारों से मिला। कांग्रेस का कहना है कि नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद भी एक ट्वीट तक उसके लिए नहीं किया। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी को बोलना चाहता हूं कि फोटो खिंचाना बंद करो। ये लोग इनको नोटी बाई बोलते हैं। लोग क्या क्या बोलते हैं कि घूमने जाते हैं, मजे करने, ये तो राजनीति करते ही नहीं है। इनका राजाशाही है, एक परिवार की राजनीति है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और उनने अपने बच्चों की शादी मुस्लिम परिवारों में कर रहे हैं और खुलेआम रिसेप्शन दे रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ देश के इतिहास में। अच्छा, दूसरी बात, वोट बैंक। मुस्लिम परिवार में शादी से क्या दिक्कत है? अरे क्यों नहीं, परिवार मिल रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है? तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि हमारा परिवार मुस्लिम नहीं, फिरोज गांधी मुस्लिम नहीं है? गांधी क्यों लगाते हो? दो बात करते हो, दो प्रधान दो निशान। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने लाल चौक पे झंडा फहराया था तो कहा था इस देश का एक ही प्रधान होगा, एक ही देश महान होगा, एक ही निशान होगा। और वो कमल का फूल आज पूरे विश्व में झंडा फहरा रहा है, भारत को सिरमौर बना रहा है पूरे विश्व में। यूसीसी को पूरे देश में लागू करना और वन इलेक्शन को लागू कराना, ये दो बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन पे होगी पार्टी अध्यक्ष के तौर पे। अगर वो संसद में पास हो जाता है, संसद में उसको लेकर कुछ कामकाज हो जाता है। साथ ही साथ एक और जिम्मेदारी होने वाली है, अगर महिला आरक्षण जो लागू हो जाता है तो अगले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से बढ़ेगी, वो भी एक चुनौती होगी। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश के लिए आवश्यक है। आप देखेंगे कि हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। इस सोच को आगे बढ़ाया आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। जहां तक आप हमारे इतिहास अगर उठाकर देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा करते हैं। आने वाले समय में इस देश में एक साथ चुनाव होगा, चाहे विपक्ष कितना ही उसमें अड़ंगा लगा ले। जहां तक बात महिला आरक्षण की आप बात करते हैं, महिलाओं के बारे में यदि सोच रखता है कोई तो नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम इस देश में महिला आरक्षण भी लागू करेंगे। छोटे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, क्या देख रहे हैं आप? आज पूरा देश आया हुआ है यहाँ। नितिन नवीन जी एक आप छोटे कार्यकर्ता जिसको कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि वो तो परिवारवाद है। नहीं, उनके पिताजी बिहार में जनसंघ का झंडा गड़ाने वाले, एक टाइम भोजन भूखा रहकर करने वाला वो कार्यकर्ता नितिन नवीन आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। आम कार्यकर्ता का सीना चौड़ा हो गया है। हम छिंदवाड़ा जिले से बधाई देने आए हैं। उत्तर प्रदेश भी एक चुनौती तो रहेगी नितिन नवीन के लिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए आप देखेंगे कि हर प्रदेश की सरकार उसको अपनाना चाहती है। तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती है। योगी जी के नेतृत्व में हम आने वाली 27 में भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। साक्षी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस साक्षी बन रहे हो आप, ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं और प्रभा साक्षी यहाँ पर जनता की आवाज, गरीबों की आवाज, जरूरतमंदों की आवाज उठा रहा है। तो प्रभा साक्षी को मैं नितिन नवीन जी की ओर से बधाई देता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि आने वाला समय इन युवाओं का भविष्य है। यही विधायक सांसद बनेंगे और युवाओं का भविष्य नहीं, पूरी भाजपा का भविष्य है। कार्यकर्ता के पास संगठन और सरकार में काम करने का व्यापक अनुभव है, उसको कोई परिवारवाद कैसे कह सकता है? परिवारवाद वो होता है जहां आज भी तय है कि रानी की कोख से राजा पैदा होगा। आप मुझसे पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? अगले तो अमित शाह ने संसद में बता दिया। तो आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिएगा, यहाँ किसी को नहीं पता। आप चुनावी विश्लेषकों की भी यदि आप बात करेंगे तो अब से जब तक नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित नहीं हुए थे, कोई प्रकांड पंडित यह अंदाजा नहीं लगा पाया था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई सामान्य कार्यकर्ता ही होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जबरदस्त तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और देखना दिलचस्प होगा कि नितिन नवीन का जो कार्यकाल होता है वो कैसा होता है। फिलहाल शहर में शोर है कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।